भक्तों, घर के पूजा स्थान या मंदिर में एक लोटा जल भर कर रखना केवल एक पुरानी परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक महान वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य है। जल वाटर के अंदर आसपास की ऊर्जा, मंत्रों की तरंगों और वातावरण की शक्ति को अपने भीतर सोखने और ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता होती है। जब आप अपने घर में सुबह या शाम पूजा पाठ करते हैं, धूप दीपक जलाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो उस समय पूजा स्थल का पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और वो समस्त दैव शक्ति उस लोटे के जल में समाहित हो जाती है। साथ ही जल और अग्नि दीपक का ये संगम अत्यंत शुभ माना जाता है। ये पवित्र जल पूरी रात देवताओं के सानिध्य और घर के मंदिर की दैव चेतना में रहता है। अगली सुबह जब आप स्नान करके पुनः पूजा करने जाएं, तो इस अभिमंत्रित और शक्तिपुंज जल का सही उपयोग इन 5 तरीकों से करें। 1. पहला उपयोग, पूरे घर में छिड़काव। प्रातःकाल पूजा के बाद इस लोटे के जल को लें और आम के पत्ते, अशोक के पत्ते या अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से पूरे घर के हर एक कमरे, रसोई घर, बालकनी और मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव करें। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर के अंदर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा, अलक्ष्मी, वास्तु दोष, किसी की बुरी नज़र या तंत्र मंत्र का कुप्रभाव तुरंत नष्ट हो जाता है और घर में परम शांति आती है। 2. दूसरा उपयोग, रोगी व्यक्ति के लिए औषधि रूप। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं या शरीर में अकारण कमजोरी रहती है, तो मंदिर के इस पवित्र जल में से थोड़ा सा जल उन्हें पीने के लिए दें। यदि वे कोई नियमित दवाई खाते हैं तो उस दवाई को भी इसी जल के साथ लेने की परंपरा है। ध्यान रखें, दवाई डॉक्टर के परामर्श से ही लें। ये जल भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। 3. तीसरा उपयोग, गृह क्लेश और मतभेद दूर करना। यदि आपके घर में बात बात पर झगड़ा होता है, पति पत्नी में तनाव रहता है या परिवार के सदस्यों के विचार आपस में नहीं मिलते, तो इस अभिमंत्रित जल की कुछ कुछ बूंदें परिवार के सभी सदस्यों को पीने वाले पानी में मिलाकर पिलाएं। इस पवित्र जल के सेवन से मन के कुविचार शांत होते हैं और आपस में प्रेम व सामंजस्य बढ़ता है। 4. चौथा उपयोग, व्यापारिक स्थल और दुकान पर छिड़काव। यदि आपकी कोई दुकान है, ऑफिस है, कारखाना है या कारोबार का स्थान है, तो मंदिर के इस जल को किसी बोतल या लोटे में ले जाकर अपने कार्यस्थल की तिजोरी, गल्ले और प्रवेश द्वार पर छिड़कें। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार इससे व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और धन की बरकत होती है। 5. पांचवा उपयोग, नेत्र ज्योति और पौधों में अर्पण। सुबह उठकर इस जल की कुछ बूंदें अपनी आँखों पर लगाने से मन को शांति मिलती है और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इससे आँखों की रोशनी बनी रहती है। अंत में बचा हुआ जल घर के पवित्र पौधों जैसे मनी प्लांट या फूल वाले पौधों में डाल दें। इस जल से जुड़ी 3 अति महत्वपूर्ण सावधानियां जरूर नोट कर लें। पहला नियम, यदि आपके घर में साधारण पूजा शिवजी, दुर्गा माता, गणेश जी का लोटा है, तो इस जल को तुलसी के पौधे में न डालें। तुलसी जी के लिए अलग से जल चढ़ाएं। लेकिन यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी या श्री राधा कृष्ण विराजमान हैं और लोटा उनके सामने रखा था, तो वो जल तुलसी में चढ़ाया जा सकता है। सावन सोमवार के दिन नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है, नमक ढेले वाला होना चाहिए। दरअसल ये साबुत नमक होता है जो गोल गोल होता है, जिसे ही साबुत नमक कहते हैं। वो अगर आपको मिल जाए तो उसे अगर आप सावन सोमवार में दान करते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर पैकेट में जो नमक मिलता है जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नमक भी आप दान कर सकते हैं। सावन में नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा है गुड़ का दान। यदि आप सावन सोमवार में गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अब ये रिश्ता आपका किसी से भी हो सकता है। पति पत्नी के बीच अगर संबंध मधुर नहीं है और आए दिन क्लेश होता है, झगड़े होते हैं और अगर नौबत तलाक तक पहुंच गई है, तो आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव देवाधिदेव हैं, वो आपके समस्त संकट को दूर करते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक लंबे समय से बीमार है
तो आप ज्योतिष के पास जाएंगे या जहाँ भी जाएंगे तो वो आपको यही कहेगा कि भगवान शिव की शरण में जाओ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराओ, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराओ, रुद्राभिषेक कराओ। आपको कोई और देवता या कोई और उपाय बता देते हैं कि आप उनकी शरण में जाएं और आप ये उपाय करें। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ भगवान शिव की शरण में जाने को आपको कहूँगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है और आपको लगता है कि अब बनने वाली बात नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव को सावन सोमवार के दिन गुड़ जरूर अर्पित करें और गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों, गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, माँ बाप के रिश्ते हों या फिर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता हो, बस एक बात याद रखिएगा कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी हो तो सावन सोमवार के दिन गुड़ का दान करें। दोस्तों, गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते ही मधुर होते हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये काम भी आप सावन के पूरे महीने में कभी भी कर सकते हैं। तीसरी चीज है तिल। शिव महापुराण में वर्णित है तिल का दान करना। यदि व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगा रहा है, यानी कि आप कभी कभी देखते होंगे कि व्यक्ति बहुत ज्ञानी होने के बाद भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता। कभी कभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, परंतु जब वो इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस उनका साथ नहीं देता, जानकारी के बाद भी वहां से लौट आते हैं, हार मान जाते हैं। तो इस स्थिति में सावन सोमवार के दिन आप तिल का दान करें। तिल का दान आप काले या सफ़ेद का कर सकते हैं। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो सावन के शनिवार के दिन भी आप कर सकते हैं। ये दिन भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति को दुर्भाग्य छू भी नहीं सकता। चौथा है अनाज का दान। अनाज का दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगिनी हैं, माँ जगदम्बा स्वरूप हैं, और उन्होंने भगवान शिव से ये वर लिया था कि जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करेगा उसका अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। तो इस बात को आपको इस छोटी सी बात में समझना है कि अन्न भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ ये है कि आपका घर धन से भरा रहेगा। और ये दोनों चीज़ें एक साथ जोड़कर इसीलिए देखी जाती हैं कि जिस व्यक्ति के खान पान का जो वैभव है वो भरा रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, उसके घर में धन और लक्ष्मी की भी कोई कमी नहीं रहती। तो इस प्रकार का दान आप शिव महापुराण में बताए समय के अनुसार, यानी सावन सोमवार को गेहूं और चावल का दान करते हैं तो आपको अपने पूरे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तथा गाय को सावन सोमवार के दिन रोटी के साथ गुड़ खिलाने से कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, सूर्य ग्रह को मजबूत बनाने के लिए रविवार के दिन किसी गरीब को 1.25 किलो गुड़ का दान करना उत्तम माना गया है। मंगलवार को बंदरों को चने खिलाने से तथा चने का दान करना अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति महाबली हनुमान जी की कृपा पा लेता है और उसका मंगल शुभ परिणाम देने लगता है। करियर में सुधार लाने के लिए बुधवार के दिन मूंग दाल, हरे रंग के कपड़े और सुहागिन महिलाओं को चूड़ियां दान करना अच्छा माना गया है। गुरुवार को पीली वस्तु का दान करने से भगवान विष्णु के साथ साथ महालक्ष्मी की असीम कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इससे व्यक्ति का बृहस्पति यानी गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है, और गुरु जब मजबूत होता है तब व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन जरूरतमंदों को सफ़ेद खीर का दान करना अच्छा माना गया है। इससे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। शनिवार के दिन शनिदेव समर्पित हैं। इस दिन काले तिल शनिवार को अर्पित करने से व्यक्ति सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। इस दिन तिल का दान करना अच्छा माना गया है और गरीबों को चावल दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये उपाय साक्षात शनिदेव को प्रसन्न करता है। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी गरीब को कपड़े का दान करता है तो वो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी मार्ग खुल जाते हैं, गरीबी उसके जीवन में कभी वास नहीं करती। कपड़े दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। राहु केतु का प्रवेश उसके जीवन में कभी नहीं होता। बुध ग्रह शुभ परिणाम देने लगता है। जब सर्दियां चल रही हों तो ऐसे में गर्म कपड़ों का दान अवश्य करें और कंबल वगैरह गरीबों को दान में दे सकते हैं। कपड़े दान करने से मनुष्य की उम्र लंबी होती है। सभी दुर्घटनाओं से आप सुरक्षित रहते हैं। माता लक्ष्मी सदैव आपकी रक्षा करती हैं और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती हैं। दोस्तों,
अब जानते हैं सावन सोमवार या सावन के महीने में क्या दान न करें, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। फटे कपड़े किसी को दान नहीं करना चाहिए। सड़ा गला खाना कभी किसी को दान नहीं करना चाहिए। अगर घर में टूटे फूटे चप्पल जूते पड़े हैं तो उसे भी दान नहीं करना चाहिए, इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। अपने घर का झाड़ू दान नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती हैं। घर का बर्तन भी दान नहीं करना चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। घर का इस्तेमाल हुआ तेल दान नहीं करना चाहिए, इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। नुकीली वस्तु जैसे चाकू, छुरी, ब्लेड आदि का दान नहीं करना चाहिए, इससे राहु केतु तथा शनि का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप सावन के पावन अवसर पर या कभी भी किसी लड़की का कन्यादान कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि सामने वाला व्यक्ति गलत आचरण का न हो। किसी गलत व्यक्ति को कन्यादान करने पर आपके नरक के दरवाजे खुल सकते हैं, आप उसके पापों के भागीदार बन सकते हैं। इसीलिए कन्यादान किसी नेक व्यक्ति को ही करें। शराबी, दुराचारी, गलत व्यक्ति को कन्यादान भूलकर भी मत करना। दोस्तों, प्रार्थना टीवी के इस महासत्संग में आइए अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं शिव महापुराण तथा शास्त्रों में बताए गए उन गुप्त रहस्यों के बारे में जो आपके जीवन से दरिद्रता का नामो निशान मिटा सकते हैं। सावन सोमवार का समय केवल पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों के प्रभाव को दान के माध्यम से नष्ट करने का सबसे पावन अवसर होता है। बहुत से भक्त हमसे पूछते हैं कि सावन के महीने में किस समय किया गया दान सबसे शीघ्र फल प्रदान करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन सोमवार के दिन सूर्योदय के समय यानी ब्रह्म मुहूर्त में अथवा प्रदोष काल सूर्यास्त के समय में किया गया दान सीधे महादेव तक पहुंचता है। सावन के दिनों में यदि आप शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल, बेलपत्र या शमी पत्र स्पर्श करने के बाद किसी जरूरतमंद की सेवा करते हैं तो उसका पुण्य अनंत गुना हो जाता है। इसके साथ ही कई लोग ये गलती करते हैं कि वे सावन सोमवार के दिन किसी याचक या गरीब को अपने द्वार से खाली हाथ लौटा देते हैं। याद रखिए, सावन के पवित्र महीने में स्वयं महादेव या माता पार्वती किसी भी रूप में आपके द्वार पर परीक्षा लेने आ सकते हैं। इसीलिए सावन मास में किसी भी भूखे, प्यासे या असहाय व्यक्ति का अपमान भूलकर भी न करें। यदि आपके पास देने के लिए कोई बड़ी वस्तु न भी हो तो कम से कम एक लोटा शुद्ध जल या थोड़ा सा अनाज पूरी श्रद्धा और नम्रता के साथ अर्पण करें, क्योंकि भाव से दिया गया एक तिनका भी छल कपट से दिए गए सोने से बड़ा माना जाता है। इसके अलावा सावन सोमवार में विशेष रूप से गौ सेवा का महात्म्य बताया गया है। सावन के प्रत्येक सोमवार को गाय को हरा चारा, भीगी हुई चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ अपने हाथों से खिलाने से व्यक्ति की कुंडली के समस्त ग्रह दोष स्वतः ही शांत होने लगते हैं। यदि आपके जीवन में भूमि, भवन या संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो सावन में गुड़ और चने का दान करने से तथा मंगल देव के मंत्रों का ध्यान करने से आपको तुरंत सफलता मिलती है। वहीं जिन जातकों का मानसिक तनाव बहुत बढ़ा हुआ है, जिन्हें रात में नींद नहीं आती या चिंता घेरे रहती है, उन्हें सावन के हर सोमवार को किसी शिव मंदिर के बाहर या किसी गरीब को दूध और चावल का गुप्त दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का शीतल आशीर्वाद प्राप्त होता है और चंद्रमा बलवान होकर मन को असीम शांति प्रदान करता है। साथ ही सावन सोमवार के दौरान दान की शुद्धता का ध्यान रखना अत्यंत अनिवार्य है। दान हमेशा अपने हक और ईमानदारी की कमाई से ही करना चाहिए। छल, कपट, चोरी या किसी का दिल दुखाकर कमाए गए धन से किया गया दान सावन तो क्या किसी भी समय फलदायी नहीं होता बल्कि उसका उल्टा पाप लगता है। इसलिए सावन के इस पावन मास में सात्विक भाव रखें, मन में दूसरों के प्रति दया और करुणा लाएं और महादेव पर पूर्ण विश्वास रखते हुए सामर्थ्य अनुसार दान करते रहें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और भक्तिमय लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिजनों और मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वे भी सावन सोमवार के इस महापुण्य के भागीदार बन सकें। कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव से भरकर एक बार फिर से लिखें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महाकाल बाबा आपकी और आपके परिवार की सदैव रक्षा करें और आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर दें। प्रार्थना टीवी देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों,
आइए इस दिव्य चर्चा को थोड़ा और गहराई में ले चलते हैं और सावन सोमवार के उन सूक्ष्म नियमों को समझते हैं जिन्हें जाने बिना बहुत से भक्त अनजाने में दान का पूर्ण फल पाने से वंचित रह जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं है, बल्कि दान देने के पीछे का आपका भाव और मनोवृत्ति सबसे अधिक मायने रखती है। सावन के इस पवित्र महीने में जब भी आप किसी निर्धन, असहाय या ब्राह्मण को दान दें तो मन में तनिक भी अहंकार या श्रेष्ठता का भाव नहीं आना चाहिए। यदि दान देते समय मन में ये विचार आ जाए कि मैं दाता हूँ और सामने वाला याचक है, तो उस दान का सारा पुण्य फल निष्फल हो जाता है। भगवान शिव तो स्वयं निष्काम और अकिंचनता के प्रतीक हैं। वे केवल भक्ति और निर्मल भाव के भूखे हैं। इसीलिए सावन सोमवार को दान करते समय हमेशा मन में ये भाव रखें कि हे महादेव, जो कुछ भी मेरे पास है वो आपका ही दिया हुआ है और मैं आपकी दी हुई वस्तु को ही आपके बनाए जीवों की सेवा में समर्पित कर रहा हूँ। इसी के साथ सावन सोमवार के दौरान गुप्त दान की महिमा का विशेष उल्लेख शिव महापुराण में मिलता है। गुप्त दान का अर्थ है ऐसा दान जिसके बारे में आपके दाहिने हाथ को भी पता न चले कि बाएं हाथ ने क्या दिया है। जब आप सावन सोमवार को किसी मंदिर के अन्न क्षेत्र में, किसी अनाथ आश्रम में या किसी अत्यंत जरूरतमंद व्यक्ति को बिना किसी दिखावे, बिना सोशल मीडिया या प्रचार के दान करते हैं, तो उस दान का पुण्य फल सीधा आपके प्रारब्ध के कठोर से कठोर पाप कर्मों को काटकर समाप्त कर देता है। ऐसे गुप्त दान से पितृदोष, काल सर्प दोष और राहु केतु के भयंकर अनिष्टकारी प्रभाव तुरंत दूर हो जाते हैं। इसके अलावा सावन मास में जलदान का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। गर्मी और उमस के इस मौसम में यदि आप सावन सोमवार के दिन राहगीरों के लिए पीने के स्वच्छ जल की व्यवस्था करते हैं, प्याऊ लगवाते हैं या पक्षियों और पशुओं के लिए जल और दाने का प्रबंध करते हैं, तो सावन के महीने में जलदान करने से साक्षात भगवान नीलकंठ अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि महादेव ने स्वयं संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान किया था और उनके ताप को शांत करने के लिए ही जल अर्पण और जलदान की परंपरा आरंभ हुई थी। सावन के इस पावन महीने में महादेव की भक्ति में लीन रहें, जरूरतमंदों की सेवा करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरें। एक बार फिर से पूरे भक्ति भाव से बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।